हमारे इस क्लास के अंदर न्यू स्टूडेंट मौजूद हैं। जी जनाब, हमारी एकेडमी का नाम है स्पेस जीके एकेडमी, साउथ पंजाब एकेडमी फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि फ़िज़िकल क्लासेस मुल्तान में होती हैं हमारी, और ऑनलाइन क्लास पूरे पंजाब के अंदर और खुसूसन पूरे पाकिस्तान के अंदर। बल्कि एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दुबई से भी क्लासेस लेते हैं, क्योंकि कुछ अर्से के लिए लोग चले जाते हैं विज़िट वीज़ा पे, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी का फेसबुक पेज सफ़ेद जीके एकेडमी और प्लस। अच्छा जनाब, जिसको वॉइस का इशू हो तो मैं आपको बता दूं, वॉइस इशू, आवाज़ प्रॉब्लम, डबल क्लिक करेंगे आप लेफ्ट ऑडियो बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, देखें जनाब, हमारे सामने जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जितनी भी नौकरियां आती है ना, उन नौकरियों में से 95% या 90% जॉब ऐसी हैं जिनका सिलेबस बिल्कुल एक है, जिसमें 10 सब्जेक्ट आ जाते हैं। 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, कंप्यूटर, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, इंडो पाक हिस्ट्री और इस तरह वर्ल्ड मैप जितने भी हैं। तो ये चीज़ें, अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं वो वर्ल्ड मैप के ऊपर बनते हैं, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर बनते हैं, और पाकिस्तान स्टडी के ऊपर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। बाकी सवाल उर्दू के 10 फिक्स हैं, इंग्लिश के 10 फिक्स हैं, मैथ के 8 होते हैं, कंप्यूटर के 7-8 होते हैं। किसी कोई सवाल जो है हमारे सामने वो भी आ जाती है जनाब। ये जनाब आपको आवाज़ का इशू है तो ये वाला देखिएगा, आवाज़ का मसला हल हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे सामने जितने भी नौकरियां आती हैं, कुछ जॉब रहती है जहाँ कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा आता है, जैसे डाटा इंटरप्रेटर की जॉब आ जाती है, इंटेलिजेंस में 20 नंबर कंप्यूटर ऐड है, तहसीलदार का कंप्यूटर के अंदर 30 आ जाते हैं, ASI सब इंस्पेक्टर में कंप्यूटर 30 से 40 नंबर का आ जाता है। तो कुछ मतलब है कंप्यूटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? हमारा जो सेमिनार है ये 2 महीने का ये सेमिनार होगा। ठीक है? तो जी जनाब, आवाज़ का इशू आ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सेटिंग में चेंज कर देता हूँ, और जिनको आवाज़ सही आ रही है वो आप बताएंगे जनाब। जी जनाब, आवाज़ ठीक आ रही है? आप बताइएगा। अच्छा जी, ये आपने ना, मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ कि एवरीवन कर रहा हूँ चैट, उसके अंदर ना वहाँ पे लिखें कि चैट के अंदर लिखेंगे एवरीवन को जाएगा मैसेज कि आपने लेफ्ट बटन जाके ना डबल क्लिक करेंगे ऑडियो के ऊपर तो आपको आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका लेफ्ट बटन नीचे अंडर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे ऑडियो बटन है, ये यहाँ पे चैट में लिख दें। वाले म्यूट रखें। नहीं, ये सही हो जाती है अभी। ये मैं आपको ना एक और काम कर, नहीं असल में किसी किसी बंदे को प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, आप सही आ रही है तमाम लोगों को? जी सर, सही आ रही है आवाज। चले वॉल्यूम आप म्यूट कर दें, वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि आप, बहुत सही आ रही है आवाज। आप स्टार्ट करें, टाइम नहीं है। जी जी बिल्कुल, टाइम नहीं है, मुझे पता है। अच्छा जी, तो आपके पास जनाब हमारे सामने मैंने आपको 10 सब्जेक्ट काउंट करके बताए हैं, और उन 10 सब्जेक्ट के अंदर जो है आपका पेपर 100 नंबर का बन जाए आता है। चाहे आप NTS का पेपर देने जाएँ, चाहे PPSC का पेपर देने जाएँ, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने जाएँ, जब कोई पेपर डिपार्टमेंट खुद ले लेता है, जैसे पुलिस कम्युनिकेशन कमीशन ऑफिसर का पेपर हो रहा है जनाब अपना पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के अंदर, उसका पेपर भी डिपार्टमेंट खुद ले रहा है। तो ये वजह क्या होती है कि जनाब जब आपकी तैयारी होती है ना, आपसे एक सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक बंदे ने MSc फिजिक्स किया हुआ है, उससे फिजिक्स के 10 सवाल पूछ रहे हो, उसको 8 नहीं आएंगे, 2 मुश्किल से आएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हम पढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज, और वहाँ पे हमें पता है कि जनाब ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये कर लें तो बस पेपर पास हो जाएगा। प्रैक्टिकली सीखना और शौक़ से सीखना जो होता है ना, वो PPSC में जाकर करना पड़ता है। ये मजबूरी भी होती है और जनाब शौक़ भी होता है कि बंदा सोचता है कि जनाब इसके अंदर मेरे सवाल अच्छे आ जाने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी,
अब देखें जी, हमारे सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डर जाते हैं कि जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर में जी 42,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाता है? देखें जी, हमारे सामने जो है एक होता है लफ्ज अबव एवरेज, ठीक है, एक होता है एवरेज, ठीक है, एक होता है बिलो एवरेज, बिलो एवरेज। पीपीएससी के अंदर इस फार्मूले को हमने कैसे अपनाना है? पीपीएससी के अंदर जनाब जो अबव एवरेज वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके मार्क्स आ रहे होते हैं 80 प्लस पे। ये एवरेज वाला स्टूडेंट जो है, इनके नंबर आ रहे होते हैं 70 से 80 के दरमियान, 70 टू 80 के दरमियान। और ये जनाब क्या होते हैं? बिलो 70। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 42,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। याद रखिएगा कि ये बिलो 70 का मतलब क्या है? 70%। 70% लोग तो मतलब है वो हैं जो बस जिन्होंने अप्लाई करना है, जाके पेपर देकर आना है, यानी इन्होंने तैयारी करनी नहीं है। अगर तैयारी करनी है तो कभी पढ़ लिया, कभी हफ्ते के अंदर जनाब एक बार किताब खोल ली, उसके बाद बंद कर दिया, तो 70% तो आप निकाल देना। बाकी क्या बात किया? एवरेज स्टूडेंट, एवरेज 70 एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, इनका मेरिट भी बहुत मुश्किल से बनता है। हाँ, अलबत्त सीटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, 50 प्लस में होती हैं, फिर इनका नाम भी आ जाता है। लेकिन ये जो नंबर होता है ना, ये वाला नंबर जो अबव 80% है, अबव 80 वाला कन्फर्म, चाहे एक सीट है, चाहे 2 सीटें हैं, चाहे 50 सीटें हैं, चाहे एक, जितनी मर्जी सीटें हैं, इनका नाम इंटरव्यू लिस्ट में होता है। अब आपने खुद सोचना है कि आपने अपने आप को 80% में लेकर आना है, 70 में लेकर आना है, या 70 प्लस में लेकर आना है, ठीक है। हमने आपके 50 टेस्ट लेने हैं। अगर कोई बंदा हर टेस्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स लेगा, टेस्ट के अंदर नंबर कैसे आएंगे? पहले आपको डाटा दिया जाएगा, उस डाटे को याद करना होगा, उस डाटे को याद करना होगा, प्लस जो लेक्चर अटेंड करेंगे उस लेक्चर को आपने प्रॉपर तैयार करना होगा, उसमें से टेस्ट बनेगा डेली। अगर आपके 90% से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अबव एवरेज आ रहे हैं। अगर आपके 80 से कम आ रहे हैं तो फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर इससे भी कम आ रहे हैं तो बिलो एवरेज आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ पीपीएससी की नज़र में ये दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये कामयाब नहीं होते। इसके ऊपर एक लगा दें, ये कामयाब है। अब सवाल ये होता है कि आप जनाब पीपीएससी कैटेगरी के अंदर अपने आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे सर 65 नंबर आ गए टेस्ट में, तो अब मेरी क्या पोजीशन है? भाई आपकी पोजीशन इसके ऊपर आएगी 80 प्लस में, फिर जाकर कुछ आप करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे फिर पीपीएससी के अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 25% डिडक्शन जो होती है उससे काफ़ी मेरिट फिर काम खराब कर देता है। अच्छे वाले बंदे के नंबर 80 होते हैं जनाब, 20 MCQ गलत हो जाने की वजह से 5 नंबर काट के 75 आ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है, और ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारा आज का जो सेमिनार है, आपको जस्ट एक जनाब वो करना था, क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन बताना है, आपको ये बताना है कि आपका जो लेक्चर होंगे वो कैसे होंगे, आपके टेस्ट कैसे होंगे, मटेरियल कैसे आएगा, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपके लेक्चर होंगे, कौन से टेस्ट होंगे, ये सारे मैं आपको क्लियर बता दूँगा, ठीक है। हमारी क्लास और ये जो मैंने आपको पोस्टें लिखी हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, ये वाली जो पोस्टें हैं जो मैं टेक करता जा रहा हूँ, ये पोस्टें अभी आनी है, ठीक है। ये आ चुकी हैं, ठीक है, ये डबल क्लिक कर, ये आ चुकी हैं, ये आनी है अभी, ठीक हो गया। और ये एजुकेटर की भी आनी है। तो ये जो पोस्टें रुकी हुई हैं, चेयरमैन पीपीएससी की सिलेक्शन नहीं हुई अभी तक, वो जैसे आएगा वो अप्रूवल देगा, ये सारी अखबार में आ जाएंगी, ठीक हो गया। आप लोगों को 50, ये 2 महीने का जैसे हमारा फास्ट ट्रैक के नाम से सेशन होगा, और इसके अंदर आपके 50 टेस्ट होंगे प्लस 50 लेक्चर होंगे, लेक्चर प्लस टेस्ट। आपको जो भी लेक्चर दिया जाएगा, हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट वो होते हैं जो स्टूडेंट नौकरी पेशा होते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बैंक में होते हैं, बड़े प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, पुलिस में होते हैं। तो लेक्चर को मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूँगा। लेक्चर को रिकॉर्ड करने के साथ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी एक बेहतरीन करके पिक्चर बनाऊंगा, बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी। आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पिक्चर शेयर की जाएगी।
उसके बाद आपको टेस्ट के लिए फर्दर आपको पीडीएफ के अंदर डाटा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके 2016 से लेकर 2023 तक पीपीएससी के मॉडल पेपर होंगे। नंबर 1। नंबर कुछ वेबसाइट से डाटा आएगा, कुछ हमारे अपने नोट्स होंगे। तो ये चीज़ें जब आप मुकम्मल टेस्ट दे देंगे ना, ये एक आपकी जो वोकैबुलरी होगी ना वो बड़ी स्ट्रांग कर देगा। यानी ये चीज़ आपको असल में पास कराती है। हमारे लेक्चर आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक लेक्चर दिया है, किसके ऊपर? हमने लेक्चर दिया है जनाब तरीक़े पाकिस्तान के ऊपर। हमने लेक्चर दिया है फॉर एग्जाम्पल जी सिंध दास मैदे के ऊपर। हम पूरा लिखेंगे, पूरा मैप बनाएंगे और प्रॉपर लिख के आपको बताएंगे कि किस जगह हुआ, वजह क्या बनी, इसका पास मंजर क्या हुआ, पीछे इसकी क्या वजह थी कि इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो ये पूरा एक जब आपको पता चल जाएगा। मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ सी पैक के ऊपर। सी पैक पाकिस्तान से कहाँ से गुजर रहा है, इसके पीछे राज क्या है, चाइना यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको है, इसका जनाब चाइना को क्या बेनिफिट है, पाकिस्तान को क्या है, दूसरे मुल्क को क्या है। तो ये पाकिस्तान की जो एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, इससे कैसे हम बचेंगे, पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। तो लिहाजा ये चीज़ आप इंटरव्यू में काम आती है। यानी लेक्चर आपको इंटरव्यू के लिए काम है। लेक्चर के पहले प्रॉपर आपने अपने नोट्स बनाने होंगे, लिखना होगा प्रॉपर, और आपने उनको लिखने के बाद जस्ट आपने 2-3 बार रिवाइज करना होगा। जो टेस्ट होता है, टेस्ट के अंदर जनाब देखें जो डाटा आता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा, हम क्या करें। आपने याद करने भी नहीं होते, आपने जस्ट उनको 2 से 3 एक एमसीक्यू तो 2 से 3 बार आपने पढ़ना है, बस छोड़ देना है। उसके बाद खुद ब खुद याद हो जाते हैं। जब भी हमारा लेक्चर शुरू होगा सबसे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी के बाद हम मैथ के 4 सवाल करेंगे, प्लस कंप्यूटर का थोड़ा सा लिख के बताएंगे। लाइक दैट इंटरनेट एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं, इंटरनेट के लिख दिए। पीडीएफ के ऊपर कौन से एमसीक्यू आते हैं, वर्ड के ऊपर कौन से एमसीक्यू आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं ताकि वो हमारे पास चलता रहे। ये 2 चीज़ें ना हम हर लेक्चर के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर होता है, और सोमवार और मंगल को हमारा लेक्चर होता है वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है। बुध वाले दिन पाकिस्तान अफेयर के ऊपर होता है। जुमेरात वाला दिन हमारा लेक्चर होता है जनाब उर्दू ग्रामर के ऊपर प्लस कंप्यूटर के ऊपर। जुम्मत और मुबारक वाले दिन हमारा लेक्चर होगा ये जो पास्ट पेपर है पीपीएससी के, इसको डिटेल में कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉपर एक लेक्चर होता है। और हम लेक्चर हमारा वो एक सवाल के ऊपर इतना होता है कि हम कभी कभी एक लेक्चर में 1 घंटा और 15 मिनट का लेक्चर होता है, तो वो 2 सवाल बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं, क्योंकि उसके 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन को डिटेल में आपने पढ़ना है। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो है हफ्ते वाले लेक्चर होगा जनाब इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। लेकिन जो वोकैबुलरी है, मैथ और कंप्यूटर है, ये पूरे 6 दिन पहले चलते रहेंगे, उसके साथ दूसरे ऐड होंगे। तो आपकी रोज़ाना क्लास, रोज़ाना टेस्ट होगा। तो शार्ट एक्चुअली आपको पता है कि थोड़ा टाइम नमाज तरावी के बाद रखा गया है, और फिर आपको पता है हर बंदे ने टाइम से सोना है, और ख़ास तौर पर फीमेल स्टूडेंट की प्रॉब्लम होता है। तो वैसे आपको मैं बता दूं कि मैं आपको लेक्चर जो है शेयर करूंगा 3 ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेक्चर 3 शेयर करूंगा, उन 3 लेक्चर को आपने सुनना है अच्छी तरह से, और सुनने के बाद बाकी टेस्ट सिस्टम हमारा किस तरह होता है, वो टेस्ट सिस्टम आपको पता है कि आप लोगों ने अटेंड भी कर लिया होगा और उसको देख भी लिया होगा। तो लिहाजा ये जनाब जो हमारे सामने मौजूद है, इसको आपको क्लियर करेंगे। बाकी कोई भी सवाल होता है आप लोगों का, आपको व्हाट्सएप करते हैं या यहाँ पे पूछते हैं, आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने मुख्तसर रखा था। तो बाकी हमारे पहले जो सेमिनार होते थे रमज़ान शरीफ से पहले, तो हम पहले एक पूरा लेक्चर भी थोड़ा सा दे देते थे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसलिए मैं आपको जनाब लेक्चर शेयर करूँगा कि मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ म्यूट। मैं लेक्चर शेयर करूँगा जनाब, आपको 3 लेक्चर शेयर करूँगा, जिसमें हमारा पिछली बार एक सेमिनार हुआ था वो, और प्लस आपका जो है हमारे पास जो 2 लेक्चर हुआ था वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो वो आपने करना होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि जी आपका जो है तैयारी का तरीकाकार कैसे होगा, या लेक्चर कैसे दिया जाता है, क्या आपको समझ आ रही है बहुत आसान तरीके से। फिर मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा कोड वर्ड के साथ। कोई भी हमारे पास एजेंसी है, उसके मुल्कों को कैसे याद रखना है, उसके मेंबर ममालिक कैसे याद रखने हैं विद कोड। ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर ममालिक विद कोड। करेंसी कौन कौन से मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं विद कोड। इक्वेटर लाइन कितने मुल्कों से गुजर रही है विद कोड, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री कौन से है विद कोड। यानी हर चीज़ का, मुगल बादशाह कितने 19 बादशाह विद कोड,
ठीक है। तो यानी आप ये चीज़ जो कोड के साथ पढ़ते हैं ना वो कभी भी नहीं होती फिर आपको, तो इसलिए जनाब स्टूडेंट जो है आप अच्छे नंबर ले जाते हैं। जी जनाब, आप में से कोई बंदा सवाल पूछना चाहे, वन बाई वन आप बारी बारी पूछिएगा। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, जो पीपीएससी है हमारे पास, पीपीएस जो पीएमएस है वो पीपीएससी के अंदर ही एग्जाम होता है हमारे पास, या पीपीएससी अलग होता है और पीएमएस अलग होता है? तो जैसे हमारे पास पीपीएससी में 7 पेपर्स होते हैं ना हमारे पास, और पीएमएस में कितने पेपर्स होते हैं? पीपीएससी में 7 पेपर नहीं होते, एक होता है मुकाबले का इम्तिहान जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, एक होता है सीएसएस, दूसरा एक होता है पीएमएस। सुन लें पहले, सीएसएस का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, ये होता है फेडरल लेवल के ऊपर, इसमें एफपीएससी आ जाता है, ठीक है। और ये पीएमएस का मतलब होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, ये प्रोविंशियल का मतलब होता है सूबाई, यानी ये हर सूबे का होता है, पंजाब का अलहदा, बलोचिस्तान का अलहदा, सिंध का अलहदा, केपी के का अलहदा, कश्मीर का अलहदा। तो ये पीएमएस, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, लेकिन ये जो होते हैं सर बस ठीक ये है, यही पूछना था, मतलब ये दोनों में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेट वर्क ग्रुप में हो सकते हैं। जी थैंक यू जी वेरी मच बिल्कुल। सर। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने पीएमएस की तैयारी की है तो आप सीएसएस में भी लाजमी अप्लाई करें, सीएसएस की किया है तो पीएमएस में भी लाजमी अप्लाई करें, यानी दोनों की तैयारी हो जाती है ना, ठीक है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें हाइट वगैरह का क्या इशू है? हाइट कितनी होनी चाहिए? किस में? सर ये जो आप टेस्ट वगैरह बता रहे हैं, इनमें जो टेस्ट देना है तो उसमें हाइट भी मेंशन होती है, नहीं वो नहीं, वो कितनी मैं होनी बताता चाहिए? हूँ, मेरी बात सुने, वो होती है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, पीएम एएसआई के एग्जाम में यहाँ पर होती है, या पीएस ये पुलिस हो गया या एफआई हो गया, यहाँ पर हाइट की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एज 18 से 25 साल होती है, फिक्स होती है, और इसमें कोई जनरल एज रिलेशन भी नहीं होती, और यहाँ पे हाइट कम है 5 फुट 7 इंच चाहिए होती है, बाकी किसी जगह हाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन अदर? नो सर, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी जी। सर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उसके लिए सर यही सिलेबस होगा? हाँ उसका मैं बताता हूँ, उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया, लेकिन उसका ये है कि 60% तो कन्फर्म है ना जनरल नॉलेज, ठीक है। अब 40% के ऊपर जो है ना वो सब सब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन आपका मेरिट ये बनाएगा ना, जीके बनाएगा ना, अगर 40 नंबर अगर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आता है तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैथ तो आपको नहीं आती ना, ठीक है ना। सर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है सर। मतलब ये है कि आप सोशियोलॉजी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट मेंशन है वो तो नहीं आते ना, तो आपका मेरिट कौन बनाएगा? आपका मेरिट बनाएगा ये 60%। जी सर। जी जनाब, और क्वेश्चन? थैंक यू सर। अच्छा जी, ये सर मेरा ये जी जी बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने 80% का बताया है, जी इसको थोड़ा सा फिर से बता दें, थैंक यू। 80% बताया कि इतने मार्क्स होंगे तो फिर हाँ इजीली हो जाता है। जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ना फॉर एग्जाम्पल 1000 एप्लीकेशन आ गई है जनाब नौकरी के लिए, सीटें कितनी है? सीट है एक सिर्फ, ठीक है। इसमें 70% लोग हैं बिलो एवरेज, 70% कितने हो जाएंगे? 700, ठीक है। 10% कौन से हैं? 70 से 80 के दरमियान 10% होता है, ठीक है। 10% जनाब वो लोग हैं, बल्कि आप जो है ना इसको 90 पे ले जाए, बल्कि ये रखें 10% कितने बनेंगे? इसका 100 बनेगा, कितने बन गए? 800। ये 800 तो पहले मेरिट से आउट हो गए ना, और ये आपको ये याद रहना चाहिए कि ये 800 वो बंदे हैं जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिन ये थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ये वाला कोशिश ही नहीं करते। अच्छा जी, बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 200। इन 200 का मुकाबला है, अगर एक सीट है, 2 सीटें हैं, 100 सीट है, जितनी सीटें हैं, मुकाबला इस 200 का होता है हमेशा। और एक बात याद रखिएगा कि पंजाब के अंदर एक मैं समझता हूँ करीम कौन होते हैं बोला? करीम स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो हर वक्त 80+ मार्क्स ले सकते हैं, और वो हर वक्त कितने स्टूडेंट मौजूद होते हैं? हर वक्त जनाब 100 के करीब मौजूद है, 100+, जो इसके नंबर 80 से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारी जगह पे अप्लाई नहीं करते, लाइक दैट उनकी सिलेक्शन हो जाती है, इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया होगा, उन्होंने तहसीलदार के ऊपर चले गए। तो इसलिए पीपीएससी के अंदर याद रखिएगा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी यहाँ पे जो है ना पैसे चलते हैं, मेरिट नहीं ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक अकेडमी का स्टूडेंट है रहीम यार खान का, अभी उसका CSS भी क्लियर हो गया, ठीक है। उस बंदे के एक दिन में 3 रिजल्ट है, कितने? 3 रिजल्ट।
तीनों में उसका नाम था। क्या उसने मतलब उसका इतना पैसा आ गया, इतनी सिफारिश आ गई है? नहीं, बल्कि जनाब वो उसका नाम भी कामरान अली है। उसकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा तो उसके हर टेस्ट में रिकमेंडेड है। तहसीलदार में नायब तहसीलदार में वो बंदा रिकमेंड है, फूड इंस्पेक्टर कंट्रोलर पे वही बंदा रिकमेंड है, असिस्टेंट पे वही रिकमेंड है। अभी CSS का उसका इंटरव्यू है, ठीक है। तो बात क्या है, बात यह कि मेरिट बनाया, उसने मेहनत की है। और क्वेश्चन जनाब? सर जो आपने अभी बात की कि हमारे पास जो पीपीएससी का एग्जाम हमें कंपल्सरी करके देना ही है, अगर आपने सीएसएस भी देना है या पीएमएस देना है। पीपीएससी पहले हम देते हैं, फिर हम पीएमएस, या अदरवाइज वो हमारी चॉइस होती है कि हम पीएमएस दे रहे हैं या सीएसएस दे रहे हैं? नहीं, वो आपकी मर्जी है। मैं आप बताता हूँ, PMS आप 3 बार दे सकते हैं, CSS भी 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर जो पोस्टें आती हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, ये भी 3 बार दे सकते हैं। लेकिन इधर तो 3 बार आपकी ब्रेक लग जाएगी, इधर ब्रेक नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल आपने डिप्टी अकाउंटेंट पे एक बार अप्लाई किया, आपके 40 नंबर से कम आए तो आप फेल तो खबर होंगे। अगर 40 से कम नंबर आएंगे फिर आपका चांस काउंट होगा। अगर आपके नंबर 40 से ज़्यादा आएंगे फिर आपका चांस काउंट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डिप्टी अकाउंटेंट पे नंबर ले लिए 40, फिर आपने ले लिए 45, फिर आपने पेपर दिया, फिर आ गए आपके 42, इसका मतलब आपका एक चांस भी काउंट नहीं हुआ। आप चौथी बार फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिहाजा आप जो है ना, ये मतलब काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि जनाब मेरे चांस ज़ाया हो रहे हैं, तो आप ये चांस ना बिल्कुल ज़हन से निकाल के अप्लाई किया करें, ठीक है। चांस की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जनाब, ओके सर, थैंक यू। और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि जो ये एक्साइज इंस्पेक्टर की हैं सीट्स, तो इसके लिए अगर 80 मार्क्स आ जाए तो फिर चांसेस हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल पे सीट्स हैं, तो इनके लिए मास्टर्स चाहिए होता है, तो किसी कोई ऐसी भी आती है जिसमें BS चाहिए हो सिर्फ 17 स्केल की, CSS और PMS के अलावा? जी, सबसे पहला सवाल जो है आपका वो था किसके ऊपर? एक्साइज इंस्पेक्टर। हाँ, एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर के मैं आपको बताऊं कि वो होंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज, ठीक है। डिवीजन वाइज मेरिट कम हो जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया है कि 100+ स्टूडेंट ओवरऑल पंजाब की बात की है। 100+ स्टूडेंट करीब मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, यानी ये तो पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ ना। जब आपकी सीटें डिवाइड हो जाती हैं डिवीजन के ऊपर, फिर वहाँ मेरिट मजीद कम हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ताल्लुक है DG खान डिवीजन से। DG खान डिवीजन में बड़ी मुश्किल से 10 से 12 लड़के ऐसे होंगे जिनके 80 से ऊपर नंबर आएंगे। आपका ताल्लुक है भावलपुर से, भावलपुर में बड़ी मुश्किल से 5 से 6 बंदे ऐसे होंगे जिनके 80 से ऊपर नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप 80 नंबर ले लेते हैं तो आपका नाम कन्फर्म आएगा। ओके। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया है कि BSc या BS 4 ईयर? सर BS 4 इयर्स का कह रहा हूँ कि जैसे वो ये जी सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, देखिए मेरी बात सुने, तो इसमें मास्टर्स। ये जो BS होता है ना, ये 4 साल प्रोग्राम, ये मास्टर के बराबर होता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल MA सोशियोलॉजी किया हुआ है और एक बंदे ने BS सोशियोलॉजी किया हुआ है, दोनों की डिग्री बराबर है, ठीक है। ओके। और सवाल जनाब? बस सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, मैं आपको बता दूं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमने इंटेलिजेंस ऑफिसर लाइक दैट अदर जॉब पर एक सेमिनार को स्टार्ट किया था और उसको स्टार्ट हुए हमारे 12 दिन में अभी, ठीक है। अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा? आपको वो 12 लेक्चर भी मैं रिकॉर्डिंग में दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट भी दूंगा, उसकी PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपने क्या करना होगा कि उनको एक दिन में एक आपने क्लियर करना होगा। आगे जो क्लास आपकी होगी उसमें आपने रेगुलर रहना होगा, और पीछे जो आपको मैंने 12 लेक्चर भेज दूंगा वो आपने डेली एक एक करेंगे तो वो 12 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे और आगे आप वैसे रेगुलर रहेंगे, ठीक है। अब आपके इंशाल्लाह ताला ये 50 टेस्ट प्लस लेक्चर जो मैंने लिखे हैं ये इंशाल्लाह ताला 60 तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मैंने आज आपको नोट सेंड किए हैं इसके कंप्यूटर के, ये वो सवाल हैं जो PPSC पूछ चुका है। इन सब को कंपाइल करना, डाटा इकट्ठा करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मोस्ट रेलिवेंट चीज़ को पढ़ाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि 2019 में ना PPSC ने एक मेरा इंटरव्यू था असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का, ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब है कि इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा था ना, आपने नाम सुना होगा, IG पंजाब थे तारिक सलीम, ठीक। उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी व्हाट डू यू नो अबाउट CPAC एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट इज़ द
लॉस टू अदर कंट्रीज। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा सर अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं वाइट बोर्ड भी उन्होंने रखा होता है, याद रखिएगा उनके अंदर वाइट बोर्ड भी पड़ा होता है। क्यों पड़ा होता है? वो इसलिए पड़ा होता है कि बाद औक़ात लेक्चरार का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कहते हैं जी आप ये फलाना लेक्चर मुझे डिलीवर करके बताएं। मैंने कहा सर अगर मैं वाइट बोर्ड पे बता दूं, उन्होंने कहा बिल्कुल बताएं। मैंने पूरा नक्शा बनाया, ठीक है, पूरा नक्शा बनाया। चाइना जो है ऊपर से, इंडिया के ऊपर से इधर से आता है और आगे जो है यूएस की आर्मी बैठी हुई है, और एक तो एक 17,000 किलोमीटर करके यहाँ पाकिस्तान की सैल से गुजर के जाता है कराची से। दूसरा अगर वो पाकिस्तान का यूज़ करेगा तो वो सिर्फ 3,000 है, तो 14,000 किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? सेंट्रल एशिया के जितने ममालिक है सारे लैंड लॉक्ड है, वो सारे तिजारत करेंगे पाकिस्तान की जो गवादर बंदर है उससे करेंगे, चाइना का रास्ता यूज़ करते हुए पाकिस्तान में आएंगे। तो सेंट्रल एशिया के सारे मुल्कों का जो टैक्स होगा पाकिस्तान के अकाउंट में आएगा, चाइना का पाकिस्तान में आएगा। तो चाइना जो अपना आयल लेके जाता है, याद रखिएगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आयल चाइना यूज़ करता है, तो वो एक दिन में पता कितना आता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी पाकिस्तान से गुजर के जाएगा। तो पाकिस्तान क्या लेगा? उसे रेंट देगा, तो टैक्स लेगा। तो पाकिस्तान जो है ना एक, यानी अगर मैं आपको एक रियल में बात बताऊं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा तो सिर्फ सी पैक बदलेगा। पाकिस्तान IMF को भी जवाब दे देगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क लिस्ट में आ जाएगा। अगर सी पैक हमारा ऑपरेशनल हो जाता है, जितने भी थ्रेट हुए हैं, जितने भी कैजुअलिटी हो रही हैं, सी पैक को ना पाकिस्तान की आर्मी ने रोका है, ना पाकिस्तान की हुकूमत ने रोका है, और ना ही चाइना की ने रोका है। ठीक है, आप देख रहे हैं चाइनीज को किस तरह मतलब उड़ा रहे हैं बम से, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहे, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है। यानी आप समझें कि सी पैक इज द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह मैंने उनको लेक्चर दिया बहुत अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो सीटों के ऊपर पाबंदी लगी और अभी तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया। सर पंजाब में असिस्टेंट कमिश्नर्स की सीट कितनी आती है ये PMS के लेवल पे, मतलब पंजाब में सिर्फ PPSC के? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और बहुत ऐसे सवाल लोग करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा सर जी मैं DPO का कोर्स आप करा रहे हैं। अच्छा मैं समझ रहा हूँ शायद क्या रहा है वो डाटा इंटरप्रेटर क्या होगा शायद। मैं कहा DPO स्टैंड फॉर, कहता वो जो पुलिस में होता है DPO। मैं कहा नहीं वो जो है ना, मैं कहा वो उसके मतलब वो ख़त्म हो गया एडमिशन। मैंने फिर पूछा भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं कहा हो सकता है मैट्रिक किया होता है इसलिए पता ना हो। कहते सर मैंने मास्टर किया हुआ है। मुझे बड़े हैरानगी हुई कि भाई मास्टर आपको किया हुआ है, आपको जो है मतलब ये भी नहीं पता। वो कहते हैं जी मैं DPO का कोर्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने उसको वाइस में से थोड़ा समझा दिया। मैं कहते CSS होता है, मुकाबले के इम्तिहान होता है इस तरह। तो मैं कोई बात नहीं, बच्चा है पता नहीं होगा। तो बात है असिस्टेंट कमिश्नर की जो सीट्स होती हैं ना, ये सीटें याद रखिएगा ओपन मेरिट बनाना पड़ता है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर में ये जो अभी अब PMS की सीटें आई हुई ना, आई थिंक कितनी आई है, 35 है, 43 आई हैं अभी लास्ट टाइम, मेरे ख्याल 43 आई है। उसमें एक एक्साइज एंड टैक्सेशन की आड़ दी हुई है, उसके अलावा बाकी सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं। ठीक है, बाकी सारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर, ये पंजाब के अंदर खासतौर पर, पूरे पाकिस्तान में वैसे पंजाब के अंदर अगर आप तहसीलदार भर्ती हो जाते हैं ना, ये जो इलेक्शन के अंदर रावलपिंडी में कमिश्नर था, क्या नाम था, लियाकत चट्ठर था ना मेरे ख्याल में, और जिसने वो तकरीर की थी, ये क्या भर्ती हुआ था? वो जनाब तहसीलदार भर्ती हुआ था, प्रमोशन होते होते कमिश्नर तक पहुंच गया। तो ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब, बात यह है कि पहले सिलेक्ट हो जाए बंदा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना इस तरह के सवाल करते हैं। मैं मतलब आप लोगों की ये कोई बात नहीं कह रहा कि सर मैंने ये यहाँ पे भी अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई किया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? चलो मैंने बता दिया। सर इसमें सैलरी कितनी होगी, इसमें कितनी होगी? अच्छा इसमें प्रमोशन क्या होगी, इसमें वही मैंने कहा आप पहले सेलेक्ट तो हो जाओ, पहले सेलेक्ट हो जाओ। सेलेक्ट जब बंदा हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद फिर मालूमात लेता है भाई मैं दोनों पे सेलेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे किसको चॉइस करना चाहिए। कि आप एक बंदे का जो है घंटे से एक बंदे को इसमें सैलरी कितनी है, इसमें कितनी है, छुट्टियाँ कितनी होंगी, इसमें कितनी होंगी, इस मीन के वो मतलब है कि सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं वो चेक की जी। सर मेरा मकसद तो यही ना कि अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो देन आप सैलरी की तरफ जाएं, अगर टेस्ट नहीं क्लियर होता तो आप सैलरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? जे टू द पॉइंट आपने बात की है ना भाई, मतलब पहले आप सेलेक्ट तो हो जाओ ना। एक बंदे का टेस्ट ही पास नहीं हो रहा है, एक बंदे के और टेस्ट दे रहा है तो उसके 40 से कम नंबर आ रहे हैं मेरे पास, और वो पूछ रहा है कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है।
वो सर असल में ना सैलरी दे के फिर उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, फिर उसी ओ नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ सैलरी फायदा मैं बता दूँ 3 लाख है, फिर उसने सारी रात यही सोचना कि 3 लाख मुझे मिलेगा तो मैंने ये करना है, ये वो करना है। फिर पाकिस्तान में कामयाब हो चुके अगर सैलरी पे डिपेंड किया तो। समझा की बात की। और कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर फुरकान बात कर रहा हूँ, कभी कभी आपको मैसेज भी करता हूँ पर्सनल व्हाट्सएप पे। जी जी सर जजा कल्ला सर आप जजा देने वाले की तो अल्लाह की ज़ात है। जी, सर जी। हम आपके स्टूडेंट हैं। सर बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट ही थी कि सर इंशाल्लाह वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वाले अगर पैसे की सीट्स हुई तो उनके साथ क्वालिफिकेशन रिवाइज जरूर करवाना सर। नहीं, उसके ऊपर हमने बाकायदा केस करना है, ठीक है। और उसके जी ऊपर सर। मैं आपको एक और बात बता दूं कि 3 मार्च को जो है ना एडवर्टाइजमेंट आई है, ठीक है। जी सर। आगे एडवर्टाइजमेंट जो लेट आएगी ना उसके ऊपर भी हम केस करेंगे भाई, जितने दिन लेट आई उसकी हमें रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि चेयरमैन था नहीं तो इसलिए हमें हमारे साथ मजाक की गई। मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो लायर हैं, ठीक है। मैं उनको जस्ट डाटा देता हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा देता हूँ, वो कर देते हैं, काम हो जाता है, ठीक है। जी जनाब, कोई और इंशाल्लाह सवाल? सर, इंशाल्लाह सर हम आपके साथ हैं सर। इंशाल्लाह इसको सर यस करवाना है। सर। जी जी, असल में मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये अभी आज आज मैंने कॉल की थी SNGAD डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है। हमारे सर सर वो मैकेनिकल में थे, एचओडी थे हमारे, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने ना 2 बार टेस्ट क्लियर किया है। अच्छा तो उनकी पोस्ट अब होगी इंटेलिजेंस में। अच्छा, एज ए वो भी एक एकेडमी का बता रहे थे, उनका नाम नहीं मुझे याद, उन्होंने भी एक एकेडमी का दिया था मुझे, तो इसीलिए मैंने आपका ज्वाइन ये एकेडमी की है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं एक बात बताऊं ना, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना वही हमारे पहचान होते हैं, ठीक है। आप हमारे एकेडमी का फेसबुक पेज है सफेद जी की एकेडमी, वहाँ पे आपने जाके ना सिर्फ फोटो देखनी, ठीक है, ओनली। वैसे मैं यहाँ पे आपको लिंक भी शेयर करूँगा क्लास के बाद, अभी लेक्चर के बाद, तो आपने जाके जस्ट फोटो देखने तो आपको सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी, ठीक है। यस सर, आप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। असल में मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ये मैं पेपर तब से PPSC की दे रहा हूँ, मेरी जो है ना वो 16 ग्रेड की जॉब तो लग गई, लेकिन 17 के कितने इंटरव्यू दिए, 18 के दिए, 19 के दिए, लेकिन किस्मत की बात है। और मैं आपके मज़े की बात बता दूँ, मैं बताते हुए शर्माता नहीं हूँ, मेरा स्टूडेंट मेरे साथ इंटरव्यू दे रहा है, वो सिलेक्ट हो गया, मैं रह जाता हूँ, ठीक है। यस सर, ये बाय लक भी होता है ना इंसान का। जी नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं खिदमत कर रहा हूँ ना, ये वाली सही है मेरे लिए, और मैं उधर जाकर भी बस फॉर्मेलिटी करी हूँ। सर मैंने वो मूवी देखी थी एक, तो उसमें वो ना इसी तरह था, वो खुद तो पास हुआ नहीं, लेकिन जो उसका स्टूडेंट था ना वो पास होकर लग गया, और जो सर थे वो नहीं हुए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, वो दिन वो चलता रहेगा, एक बार हुआ कोई बात नहीं है, फिर ट्राई करेंगे। जी जी, नहीं मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको बताऊं कि आप मतलब है कि ये पाकिस्तान है पूरा, ठीक है। आपने टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट देने के बाद ना आपका नाम इंटरव्यू के अंदर आ गया, तो ये एक छोटा सा दायरा बाकी गोल दायरा, ये जो दायरा ना ये है लाख का दायरा, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा है वो आपसे जनाब वाला सवाल पूछे आसान, वो आपकी किस्मत है, वो आपसे मुश्किल पूछे आपकी किस्मत है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि ये कैप्टन आरिफ नवाज, ये IG थे लास्ट टाइम, इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया लैंड रिकॉर्ड का, ठीक है। अच्छा, पोस्ट का नाम था ऑडिट ऑफिसर, 17 सेकेंड की जॉब थी, एक ही पोस्ट थी। अच्छा, उसने कहा जी आप ये बताओ कि आप ऑडिट ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। उसका जो स्टाइल है हर बंदे से ये पूछना आप क्यों बनना चाहते हो। मैं कहा जी मेरा तल्लुक है देहात से, जब मैं 17 स्केल का अफसर बन जाऊंगा तो लोग देखेंगे कि भाई ये तो अफसर बन गया है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, कहते कौन था देहात आपको, मैं सर फलां, कहते वहाँ की कौन सी फसलें होती हैं। अब मैंने उसको देहात इसलिए लिया क्योंकि वो फसलों का बड़ा शौकीन है, और उसने फिर रिवार्ड कर दिया। सर आपने
नहीं मुझे उनका किसमें इंटरेस्ट है ज्यादा? मुझे जितने भी ये पीपीएससी के बंदे ना सबको मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे उनके बारे में सारा पता है। ओके ओके ओके। उसने फिर क्या किया जी, आप क्या चीज़ काश्त करते हैं, अच्छा जी ये बताएं, फिर वो एक जो है एकड़ के अंदर जो है कितनी गंदम डालते हैं, उसके अंदर कौन सी पहले खाद डालते हैं यानी फर्टिलाइजर, मैं सारी बताई अच्छी तरह से। मेरा इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया, बस आप बैठ जाएं। उसने मुझे नंबर दिए 87, कितने 87, 87। लेकिन जो बंदा सेलेक्ट हुआ ना उसके 91 थे सीट एक थी ओ ना। सर ये भी होता है ना मेरिट पे, वो उस बंदे को ज्यादा प्रेफर कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, नहीं ये तो नहीं, इंसान मैं वो आपको भी शायद बताऊं, अच्छा ही ना हो। मैं आपको बताऊं कि मैं, आपका काम है आप टेस्ट पास करें, आपका काम है आप जो है इंटरव्यू पास करें, नौकरी नहीं लगी ना कोई बात नहीं है, आपने वहां तक पहुंच गया ना, अल्लाह बात ताला का खत्म। काम। हाँ जी, ये जी। बिल्कुल यही बात है। आप मुझे एक थैंक बात, यू वेरी मच सर। आप मुझे एक बात का जवाब दें, वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, पिछले सारे मैचों में शायद अफरीदी मैन ऑफ द मैच है, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी शायद अफरीदी फाइनल मैन ऑफ मैच है। जब टीम जीत जाएगी तो काउंट कौन होगा, अफरीदी काउंट होगा या पूरी टीम काउंट होगी? ठीक है, तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई सवाल जनाब? नो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इससे पहले जो है ना वो टेस्ट वगैरह दिए थे, पीपीएससी के थ्रू भी दिया था और फेडरल पब्लिक के भी थ्रू दिए थे, 2 टेस्ट क्लियर हुए थे। ठीक हो गया। तो इंटरव्यू हुआ ना, तो फाइनल इंटरव्यू में ऐसे हुआ कि उसमें जो है था ना वो उन्होंने निकाल दिया था, उसमें जो है ना वो टेस्ट जो कह लें कि वो दिया ही नहीं जाता। मतलब वो वीक पॉइंट जो होते हैं ना इंसान के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लूज हो जाता है। नहीं नहीं, देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, पहली बार मुझे अपना नाम बताते हुए बड़े मतलब है कांप रहा था, ठीक है, और उसने 2 बार मेरे से नाम पूछा, तो ये बंदा सीखता है ऐसा था, तो आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। सर मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, आप अपनी रूटीन बनाएं। अगर आधा घंटा भी आप अपने दिन में मिरर के सामने अपना इंटरव्यू दिया करें, खुद के साथ सेल्फ स्पीकिंग किया करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। नहीं, ये बात जो आपने की है ना, मैं बताऊँ, ये प्रोसेस है उस वक्त जब आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में आ जाए। ये बात जो आपने की ना मैम, वो ना हमारी क्लास में एक सर थे, तो वो ना एक लड़का था, वो इसको ना सबके सामने बोलने से बहुत शर्माता था। तो सर ने बोला आपने ना इस तरह करना है कि गोभी के खेत में चल जाना है, उधर ना अपना इंटरव्यू ना बोला करना ऊंची ऊंची। तो वो ना बोलता था, तो जब ऑडियंस की बारी आई ना, तो उससे बोला ही नहीं गया। वो कहता गोभी गोभी होती है, इंसान इंसान होते हैं। नहीं, वो एक बार बंदे को पता चल जाता है कि हम लोग की स्किल्स इंप्रूव नहीं हो नहीं, जाती वो है। स्पीकिंग देखो कैन बी बेटर विद स्पीकिंग, जय, our speaking skill cannot be better without speaking। अच्छा बस। जी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो है ना अपना, ये जो आपकी मतलब है इंटरव्यू का प्रोसेस है ये वाला, ये जब आपका नाम होगा लिस्ट के अंदर, इंटरव्यू की तैयारी का हमारा फ्री ग्रुप है, और उसके अंदर सिर्फ वो बंदे ऐड हैं जो पास होके नौकरियां लग चुके हैं, ठीक है, और उसमें 273-74 लोग हैं, मेल फीमेल दोनों। फिर हम उसके अंदर जो है ना, जिस बंदे का फील्ड होती है ना, उसे सारी पोस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उसके पोर्शन बनाते हैं, पोर्शन बना के फिर उसको इंटरव्यू की तैयारी के लिए लेक्चर देते हैं, वो फ्री होता है। तो इसलिए आप इंटरव्यू की टेंशन न लें, आप अपना नाम लिस्ट के अंदर ले आएँ, इंटरव्यू के अंदर फाइनल लिस्ट के अंदर नाम लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। चलें जी, और कोई सवाल आखिरी, फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। सर बात सुने जी जी, सर, ये एडीओ इंस्पेक्टर की क्या एज लिमिट होती है सर? किसकी? ये इंस्पेक्टर की सर, एफआईए में एस की होती है 33 साल, 33, एफआईए की 33 आती है, ठीक है, और एडी की होती है 35। सर ये और ये जो आपने बताया कि सब इंस्पेक्टर की एएसआई की या एसआई की जो एज लिमिट है 18 to 25 है, ये एफआईए में है या और भी जैसे? नहीं, ये पुलिस की बात करें, ये पुलिस की बात करें, ये पुलिस की बात करें। ये एएसआई की जो होती है ना, ये सर्विस कोटा की होती है, यानी सिर्फ पुलिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। सर ये देखो ना, अगर देखो ना वो तो आपने की एफआईए की बात की है ना, ये एफआईए में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या एसआई? हाँ जी बिल्कुल, एफआईए वाले की 33-35 साल होगी, और पंजाब पुलिस की जो है वो 18 से 25 साल होगी, ठीक है। जी जनाब, कोई और सवाल आखिरी बता दें। सर क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्टूडेंट
गवर्नमेंट जॉब है उसमें अप्लाई करते हैं और वो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तो देन उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो देन उसके बाद किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करे तो उस पे एज रिलैक्सेशन जो है वो हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आप जो है 30 साल की उम्र में भर्ती हो गए हो, ठीक है। अब आपको जो है 10 साल हो गए काम करते हुए, वो 10 साल आपके काउंट नहीं होंगे, आपकी उम्र वही 30 साल ही रहेगी, ठीक है। चाहे जितनी भी पोस्ट पे हम लोग अप्लाई जितनी मर्जी पे अप्लाई करो, और ये प्रोसेस 45 ईयर तक चलता रहता है, 45 साल की एज तक चलता रहता है, ठीक है। आई थिंक सर कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें बेशक अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाती पुलिस डिपार्टमेंट में। नहीं पुलिस, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा भी जो फोर्सेज है ना, फोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज हो गई 45 साल वाला बंदा दौड़ सकता है, वो रनिंग कर सकता है, वो ट्रेनिंग कर सकता है, फोर्सेज में नहीं है, बाकी हर जगह है, ठीक है जी जनाब। चलें ठीक है जनाब, आपने जी जी बात सलाम जी बोले जी सर। ये FIA में 2022 में जो वैकेंसीज आई थी तो वो भी कैंसिल हो गई या उनका प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा दोबारा से? वो नहीं, उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा दोबारा से, ठीक है। ये अब बजट आ जाएगा ना, नया बजट आ जाएगा जून में, उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी जनाब, मैं जो लोग जो है हमारी एकेडमी को प्रॉपर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैंने आपको टेस्ट भी भेज दिए थे सैंपल के तौर पर, किस तरह टेस्ट होता है, डाटा आता है, और लेक्चर भी थोड़े से आपको मैं दोबारा भेज देता हूँ। सर आप फिजिकली ज्वाइन करवाते हैं ना मुल्तान में? जी जी बिल्कुल। सर जैसे हम लोगों को समर ब्रेक आता है ना यूनिवर्सिटी में, लास्ट ईयर हो तो वो फिर आपकी एकेडमी में 3 मंथ्स का अगर मैं करूँ फिजिकल तो आप 3 मंथ्स का पूरा कोर्स आ जाता है बीच में, जैसे हमारा एस्से राइटिंग होती है, सारे कोर्सेज आप इंक्लूड करवा देते हैं? जी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास जो फिज़िकल क्लास लोग पढ़ते हैं ना उनकी ऑनलाइन फ्री होती है, एक तो ये भी आपको बता दूँ, यानी मेरी क्लास में जो फिज़िकल पढ़ रहे हैं उनकी ऑनलाइन को फ्री लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको एक बात बताऊँ कि फिज़िकल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि फिज़िकली आप सामने बैठे होते हैं, आपने जो सवाल पूछना है, जो करना है आपने पूछना है। सिर्फ फ़र्क यह है कि वहाँ आपको तकलीफ़ होती है, आप आते हैं घर से तैयारी करके आते हैं बाकायदा, घर में आप जिस तरह मर्जी बैठे हो, आप किसी को क्या पता किस तरह तैयारी करके बैठे हो, ये फ़र्क है। बाकी जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना वो ऑनलाइन भी प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं आप, ठीक है। सर आप जो आप इंटरव्यू होता है साइकोलॉजी, आपने इंटरव्यू करना है, वो कंडक्ट करवाते हैं आप खुद या नहीं? मतलब वैसे ही बच्चों का इंटरव्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के यहाँ पे नहीं, जिसका इंटरव्यू स्टूडेंट ने आगे क्वेश्चन रेज किया था, जी जिसका इंटरव्यू होता है ना, कोई भी आप इंटरव्यू खुद जी मैं बताता हूँ, जिसका इंटरव्यू होता है ना, मॉक इंटरव्यू हम ऑनलाइन भी करते हैं, और उधर फिजिकल जो जहाँ नज़दीक होता है वो भी आ जाता है, सारे करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चले ठीक है जी, आपको मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और आखिरी बात बता दूँ, अगर हमारी क्लास की टेस्ट की अगर आप किसी को समझ नहीं आती ना, आप 5 दिन के बाद भी आप कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको फीस आपकी वापस लगा दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। चलें जनाब, ठीक हो गया, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है